नीच वह है जिसके द्वारा नीच कर्म संपादित होते हैं। ऊंची काष्ठ का वह है जिसके द्वारा उच्च आचरण का जन्म होता है। विधायक जी की ये बात भी अच्छी लगी और अभी वो भी छोटी उम्र के हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख लिया है, अनुभव बहुत हो गया है। क्योंकि संसार में धक्का मुक्की बहुत है, जीत भी है, हार भी है, धोखा भी है, धक्का भी है, मुक्का मुक्की भी है। सब आदमी को आदमी सिखा देता है। अपने आदमी भी धोखा देकर हरा देते हैं और पराये आदमी जो है और ढकेल के नीचे गिरा देते हैं। तब होश आ जाता है कि आदमी की परिभाषा क्या है, और आदमी को आदमी आज तक समझ ही नहीं पाया है। क्योंकि रामायण की तो सीमा है, गीता भागवत की सीमा है, लेकिन आदमी एक ऐसा स्वयं में शास्त्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर रोज मनुष्य एक नए अध्याय को जन्म देता है, नए स्कंद को जन्म देता है और हर रोज नया आयाम खोलता है, हर रोज नई प्रतिभा के साथ में संसार में प्रवेश करता है। आज जिस प्रकार के आदमी से तुमने प्रेम किया है, कल वही आदमी बदल चुका होता है। तुम सोचते हो रात में कि वही आदमी है, पर कल वो नया आदमी आ गया है। चेहरा लगभग वही है, चरित्र लगभग बदल चुका है, बस वहीं पर तुम धोखा खा जाते हो। आदमी कब तक तुम्हारा है और कब पराया हो जाएगा, इसका गणित तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। रातों रात आदमी बदलता है, रातों रात पार्टी हारती है, रातों रात पार्टी जीतती है, रातों रात खेल खत्म हो जाता है, रातों रात खेल नया शुरू भी हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए। आइए, तो मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, मनुष्य के अंदर विशेषता क्या है। चेहरा और चरित्र दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चेहरा तो बहुत लोगों का सुंदर होता है, हीरो हीरोइन का चेहरा बहुत सुंदर होता है, लेकिन उनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं होता। राम का चेहरा, शिव जी का चेहरा, कृष्ण का चेहरा सांवला है, बहुत सुंदर नहीं, लेकिन उनका चरित्र सुंदर है, विचार सुंदर है। इसीलिए वे भगवान कहे गए, महान कहे गए, पुरुषोत्तम कहे गए और सबके प्रिय त्रिलोकी नाथ कहे गए, जिनके चरणों में सब नर नारी आस रखते हैं। जब मनुष्य अपनी ताकत को आजमा कर भी हार जाता है, तब भगवान को एक बार पुकारता है कि हे प्रभु, अब तेरा ही आसरा है, अब कोई नहीं है मेरा, अब तू ही है मेरा, और मैं हूँ तेरा, अब मुझे तू ही संभाल, नहीं तो ये दुनिया तो मिटाने को तैयार है, अब क्या करूं। और ये भी याद रखना, मनुष्य की कीमत मनुष्य के गुणों से होती है। आपके अंदर कौन कौन गुण है। दूसरों से लड़ाई तो बात को शुरू होती है, पहले आपको अपने अंदर जीत हासिल करना है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कि हे मानो, तेरे गुणों की महिमा है और तेरे गुणों के कारण ही तेरी शोभा है और तेरी कीमत है, तेरा सम्मान है। शक्कर में यदि मिठास का गुण ना होता तो शक्कर को कौन 40 रुपये किलो खरीदता और कौन दूध में डालता उसको। क्या नमक में दूध डालते हो तुम? कभी नहीं, लेकिन शक्कर डालते। नमक तो सस्ता है, रंग सफ़ेद उसका भी है, शक्कर महंगी है, रंग सफ़ेद उसका भी है, लेकिन नमक डाल दोगे तो चाय का स्वाद बिगड़ जाएगा, और अगर शक्कर डाल दोगे तो चाय और दूध का स्वाद दुगना मीठा हो जाएगा। इसलिए याद रखना, शक्कर जैसे मिठास का गुण आपके अंदर भी होना चाहिए। आपके पास में भी शक्कर है, उसका नाम है तुम्हारी वाणी, और वाणी में यदि मिठास आ गई, और वाणी में यदि मृदुता आ गई, और वाणी में कोमलता आ गई, तो समझ लेना जहाँ तुम पहुँच जाओगे वहीं सबको मीठा करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
कितनी बार देखा जाता है कि राजनीति के अंदर बहुत एक नेता दूसरे नेता को बहुत फोहड़ बातें कहता है, जनता सुन सुनकर तालियां बजाती है कि दोनों लट्ठा देराज भिड़े हुए हैं, मजा लेती जनता। ये उनको फोहड़ बात कहते, वो उनको फोहड़ बात कहते हैं, लेकिन इससे किसी की जीत और हार का रिश्ता दूर तक नहीं। जिस आदमी को वाणी भी बोलने की कला नहीं मालूम है, जो इतना फोहड़ है, वो यदि मंत्री बनेगा तो सारे देश में फोहड़पना फैलाएगा और क्या करेगा। तो ऐसे फोहड़ों को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है। कम से कम अपना प्रभाव बढ़ाइए। और प्रभाव कैसे बढ़ेगा? जब आपके अंदर सबके प्रति सुंदर भाव होता है और आपका स्वभाव भी सुंदर होता है, अपने आप तुम्हारा प्रभाव सुंदर हो जाता है। जब प्रभाव सुंदर हो जाता है तो तुम जो चाहते हो वही जन जन के लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब तुम्हारा जन जन के प्रति भाव बिगड़ जाता है, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाता है, तब तुम्हारा प्रभाव भी बिगड़ जाता है। और जब प्रभाव बिगड़ता है तो जो तुम चाहते वो नहीं होता है, जो लोग चाहते फिर वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले अपना स्वभाव अच्छा बनाइए और अपना भाव अच्छा बनाइए, फिर देखना जो इच्छा है वही होने वाला है। मनुष्य में सहनशीलता का गुण विशेष होना चाहिए। आप किसी कार्य को करते हैं, व्यवधान आते हैं, बाधाएं आती हैं, लोग तुम्हारी तरह बुद्धिमान नहीं है, तुम्हारी तरह फास्ट नहीं है, तुम्हारी तरह बिफोर सिटिंग मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन उनके बिना भी तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ऐसे थोड़ा कम स्पीड वालों को भी साथ में लेकर चलने के लिए याद रखना, जब ट्रैक्टर के पीछे ट्राली जुड़ी होती है तो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर फिर ट्रैक्टर की स्पीड को ट्राली के अनुसार ही बनाता है, अन्यथा ट्राली उलट के अलग चली जाएगी और ट्रैक्टर को भी खींचकर गड्ढे में ले जाएगी। और जब अकेला ट्रैक्टर होता है तो फिर ड्राइवर थोड़ा निश्चिंत हो जाता है कि अब कंट्रोल में है मामला। इसलिए तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, तुम्हारी पत्नी भी ट्राली की तरह जुड़ी हुई है। तुम जितना फास्ट हो वो शायद उतना फास्ट नहीं रह सकती। तुम स्नान करके फटाफट कपड़े पहनकर गाड़ी में बैठ जाओगे, हारन बजा दोगे, रेडी हो तुम आ जाओ, तो पता चलेगा अभी देवी जी तो बाथरूम से निकली ही नहीं। और यदि नाराज हो जाओगे तुम तो फिर देवी जी जानते हो दुर्गा देवी बन जाएंगी, और ज्यादा तुम नाराज हो गए तो देवी जी शिकारी माता बनेंगी और शिकार तुम्हारा ही करेंगी वे। इसलिए गम खाओ, उनको भी थोड़ा लेकर चलो, तुम्हारे जैसा फास्ट नहीं। और कभी कभी कितने घरों में माताएं बहनें बहुत फास्ट है, लेकिन पीछे जो उनका पति है वैसा पहले गियर के अलावा किसी गियर में चलता ही नहीं, बहुत धिम्मड़ है। एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति मास्टर हैं, तो हमने कहा मास्टर हैं? अरे बोले मास्टर नहीं प्रिंसिपल भी है। हमने कहा प्रिंसिपल भी है? बोले प्रिंसिपल ही नहीं खुद का स्कूल भी है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल भी है। तो हमने कहा तब तो सौभाग्य। बोले सौभाग्य हम ही भोग रही हैं, सौभाग्य क्या है? तो हमने कहा क्या हुआ? अरे बोले इनकी अंडरवियर और टॉवेल ला के रख देती हूँ, बाल्टी में पानी भर के धर देती हूँ, तब भी कुर्सी बैठे रहते हैं और नहाते नहीं। 10 बार कहती हूँ तो नहाते हैं, 10 बार कहती तो नाश्ता करते। बड़ी मुश्किल से ढकेल के इनको तो कुछ करवा मिलता है। तो हमने कहा इतना धिम्मड़ पति और इतना प्रिंसिपल हो, मास्टर हो, खुद का स्कूल। बोले ये तो मेरे बेटों की कृपा से सब हुआ है, इनके बस का कुछ भी नहीं है, धिम्मड़ है। तो हमने कहा धिम्मड़ है तो भी ठीक है, कम से कम इधर उधर लुढ़केगा नहीं, धिम्मड़ बैठा रहेगा तुम्हारे पास। धिम्मड़ पति भी ठीक रहेगा। किसी गुरु का चेला धिम्मड़ हो तो भी ठीक है, कम से कम धिम्मड़ बैठा तो है कहीं। बहुत चालू चेला गुरु पांकी के पंडाल में प्रवचन करे, वो चेला पांकी सिटी में घूम रहा, खोपड़ी गंजी करा के खाम खाम उधर राउंड मार रहा है, थोड़ा धिम्मड़ भी ठीक है। जैसा है उसको निभाना पड़ेगा, सहनशीलता रखना पड़ेगा। तुम जैसे संसार में तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है।
तुम समान तो तुम ही हो। सहनशीलता को शास्त्रों में तप कहा गया है। किसी की बात पसंद नहीं आती है फिर भी गम खा करके क्षमता रखिए, बहुत जल्दी भड़किए मत। कोई व्यक्ति थोड़ा कम कार्य कर पाता है उसको भी जोड़े रहिए, क्योंकि कम कर पाता है लेकिन कुछ कर पाता है। अगर उसको तोड़ दोगे तो जितना करता था उतना भी कौन करेगा, वो तो पड़ा रहेगा। इसलिए बुद्धिमान गधों से भी काम ले लेता है और गधे लोग जो है बुद्धिमान से भी काम नहीं ले पाते हैं। अतः सबसे काम लेना सीखो, स्मार्ट माइंड को डेवलप करो। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, खुद काम कीजिए और दूसरों से भी काम लीजिए। ये जिनमें कला है वे आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं। सबको लेकर भी चलिए। राम तो राम हैं लेकिन लक्ष्मण को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और साथ में रीछ भालू वानरों को भी लेकर चल रहे हैं। तो राम को बहुत कम युद्ध करना पड़ा, अधिकतर तो रीछ भालू वानरों ने सबको निपटाया। जो कुछ कसर रही तो लक्ष्मण ने निपटाया और जहाँ लास्ट में जब कसर रही तो राम ने निपटा दिया कुंभकर्ण और रावण को। याद रखना, छोटे से छोटे लोग भी आपके साथ में यदि होंगे तो आपकी विजय श्री का द्वार खोलने की ताकत रखते हैं, उनको भी लेकर चलिए। एक वह कांटा है जो तुम्हारे पैर में चुभ जाता है, दर्द करता है, लेकिन दूसरा वह कांटा है जो चुभे हुए कांटे को निकाल कर बाहर करता है, दर्द को दूर करता है। कांटे दोनों हैं, दोनों कांटों में अंतर है। एक चुभा है दर्द करता है, दूसरा उसको निकालता है, दर्द को दूर करता है। ऐसे याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में दो प्रकार के आदमी मिलेंगे। एक तो वे होंगे जो तुम्हारे दिल में चुभ जाएंगे और दिल में दर्द पैदा करेंगे, और दूसरे वे होंगे जो उस दर्द को दूर करने वाले कांटे बनेंगे और तुम्हारी दर्द को बाहर करके तुमको सुख पहुंचाएंगे। ताली भी जोर से बजा दिया करो। ये कोई शमशान घाट नहीं है, ये मरघट नहीं है। ये महिलाएं सोचती हैं कि हम भी यहाँ दफनाने आए हैं किसी को, ऐसे मरी मराई बैठी हैं। अरे यहाँ गुरु कोई मर थोड़े गए जो गुरु को दफनाने आए, इतने लोग हैं। गुरु जिंदा है, अभी समझ लो, तभी तो बोल रहा है। और तुम लोग इतने मरियल बैठे हो, हद हो गई। ऐसी ताली मारो पंडाल में छेद हो जाए। पंडाल में छेद हो ही नहीं। हाँ, और हंसना भी है। यहाँ नहीं हंसोगे मार्केट में बहुत खीसे काढ़ोगे। जोर से हंसना है, मुंह खोल के दांत निकाल के दिखाना है। गुरुजी दांत काउंटिंग करेंगे पूरे हैं कि नहीं है। हाँ, जोर बजाओ, ताली, हंसो, बस। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बाबा, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए। आप मुस्कुराइए, बेकार न हो जाए। मुस्कुराते रहो, कैमरा चलाते रहो, शर्माते रहो, मुस्कुराते रहो। शर्माना नहीं है, खुश रहना है, निर्भय रहना है। देखिए कहाँ शर्माना चाहिए। दारू पीने में शर्माइए, मांस मछली अंडा मुर्गा खाने में शर्माइए, गाली बकने में शर्माइए, ताश खेलने में शर्माइए, जुआ खेलने में शर्माइए और गलत व्यवहार करने में शर्माइए।
लेकिन 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 सत्संग में और प्रेम करने में बिल्कुल मत शर्माइए। यहाँ क्यों शर्माना है? शर्म, धर्म के लिए शर्म नहीं होना चाहिए। कुकर्म करने में शर्म होना चाहिए। शर्म कहाँ करनी है इस बात को समझ। नमक कहाँ डालना, किस में डालना? भात में डालना है कि दाल में डालना कि सब्जी में डालना कि खीर में नमक डालना? किस में डालना पता है? पता ही नहीं होगा तो खीर में नमक डाल दोगे और दाल में शक्कर डाल दोगे। उल्टा डालते ही हो तुम। जिंदगी बीत गई उल्टा पलटा करते करते। इसी में तो चिल्ला चोट बचा है घर घर में, सब उल्टे। जहां शर्माना चाहिए वहां आधा नंगे खड़े, और जहां शर्म नहीं रखना चाहिए वहां बहुत झुके झुके निकलत। अरे झुक मत, सीधे खड़े हो जा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का पुकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। स्वप्न स्वप्न स्वप्न, तीन अवस्थाएं इस शरीर की होती हैं। एक तो जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। ये मुख्य तीन है। जागृत अवस्था, जिस अवस्था में अभी आप बैठे हुए आप जागृत। स्वप्न अवस्था, जब आपकी नींद पूरी हो जाती है उसके बाद सपने शुरू हो जाते हैं। न जाने क्या क्या सपने देखते हैं। मैं तो 2, 4, 10, 20 साल से सपने ही नहीं देखा, क्योंकि वो नींद ही पूरी नहीं हुई। वो पहले ही अध्याय खत्म नहीं हुआ तो दूसरा क्या शुरू। हाँ, सपना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? नहीं आता इसलिए नहीं आता, और क्यों नहीं आता? हर चीज में क्यों में थोड़े होता है पूरा। लेकिन जो लोग बहुत सपना देखते हैं, क्या होता है? सपना हमेशा झूठा होता है, लेकिन सपनों में भी रस होता है। सपना, रामचरण खड़े हो, तुम दुखी क्यों रहते? मुस्कुराओ, नाम रामचरण है और इतना दुखी रहते। दांत निकालो, हंस के दिखाओ। हाँ बस, अब कभी रोना मत। वो मेरे साथ रहते फिर भी रोते रहते। रोते तो नहीं हैं तो फिर मुंह ऐसा क्यों बनाते रोते जैसा? बस बोलो, सपने झूठे होते हैं। इनको एक माला पहनाओ, उनके पास माला है ले लो, उनके हाथ में। हाँ दे दो माला, जट तुम ही जाओ पहना दो, पहनाओ। और दक्षिणा भी दे देना, वो छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारे आश्रम के मैनेजर हैं। कहते हैं गुरु जी से, गुरु जी के सामने हंसने में भी थोड़ा ऐसा संकोच लगता। नहीं तुम हंसा करो, दक्षिणा भी ले लो। चलो माला फिर माल दोनों समान। माला पहनो फिर माल भी लो, और आशीर्वाद ऐसा दो कि ये माला माल हो जाए। और क्या है? माला तुमको दिया और माल भी दिया, तो आशीर्वाद दो कि माला माल बन जाओ। ठीक, दे दिया आशीर्वाद, तो बैठ जाओ, बैठो बस। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अपकार ना हो जाए। सपने क्या होते हैं? जिन चीजों को तुम जागृत अवस्था में बहुत ध्यान में लाते हो,
बार बार याद में लाते हो, जो यादें तुम्हारे मन से निकलती ही नहीं। और रात्रि में जब तुम सोते हो, सुसुप्ति अवस्था का टाइम पूर्ण होने के पश्चात स्वप्न अवस्था का शुभारंभ होता है। सपने झूठे तो हैं, सपने में जो तुम देखते हो, करते हो, जो हो रहा है ऐसा दिख रहा, वो है कुछ नहीं। लेकिन सपने में जो हो रहा है, देख रहे हो, जो वो तुम्हारे मन की फिल्म है। वो जागृत अवस्था में तुम करना चाहते हो, वो सपने में, जागृत में तो नहीं कर पाए तो सपने में कर लेते हो। कर तो लोगे ही, मानोगे तो नहीं, चतुर हो तुम। और स्वप्न में करने में कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट भी नहीं, सब कुछ हो गया और हुआ भी कुछ नहीं, और खर्चा भी कुछ हुआ नहीं, और हुआ सब कुछ और हुआ है नहीं कुछ। हाँ, एक छोटी कथा बताता हूँ। जब सपने में तुम सांप देखते हो, शेर देखते हो, बाघ देखते हो, तो क्या होता है? तुम्हें भय लगता है, डर लगता है, घबराहट होती है। लेकिन वहां कोई बाघ है, शेर है, सांप है, मारू भैंसा है, कुछ नहीं है। लेकिन डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे सपने में है। कहाँ है? तुम्हारे मन में है। कोई बिस्तर पर थोड़े सांप है वहां, लेकिन तुमको बिस्तर पर ही दिख रहा है सपने में। तो सपने का सांप तो झूठा है, सपने का शेर झूठा है, लेकिन जो सपने के शेर और सांप को देख करके भय लगा वो सच्चा है। जो घबराहट हुई वो सच्ची है। जो पसीना निकला, दिल की धड़कन बढ़ी, वो सच्ची है। झूठा सपना भी तुमको सच में प्रभावित कर देता है। एक बाबा जी जा रहे थे किसी गांव के पड़ोस से। सुना दूं कथा? ये सच्ची कथा है, ध्यान से सुनो। इस पड़ोस में कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में कृपया न निकाले, क्योंकि यहाँ धूल उड़कर आती है श्रोताओं पर। कौन है? इतना विवेक नहीं लोगों के पास। जहाँ भीड़ हो वहाँ धीरे ऐसे भी चलाना चाहिए। वहाँ और भगाओगे, कोई पे चढ़ जाए तो इतने लोग तुमको कितना मारेंगे, सोचो। बहुत मारेंगे, चटनी बना देंगे टमाटर की, और फिर समोसा सब खा लेंगे। बुद्धि विवेक नहीं है। गाड़ी खरीद लिया, पर बुद्धि थोड़े वहाँ मिलती शोरूम में ना। हाँ, शोरूम में गाड़ी मिलती, 50 लाख ले जाओ गाड़ी, ले आओ फॉर्च्यूनर। लेकिन विवेक कहाँ मिलेगा? वो सत्संग में, और सत्संग में तुम आओगे नहीं तो फॉर्च्यूनर में भी तुम्हारी खोपड़ी फाड़ी जाएगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। धीरे चलो, विवेक रखो, भगाओ मत। आनंद आता धीरे चाल में। तो समझना इस बात को गौर से। क्या सुना रहा था? एक कहानी। एक बाबा जी किसी गांव से जा रहे थे, तो गांव के पड़ोस में बाजा बज रहा था। बैंड बाजा, अंग्रेजी बाजा, हिंदी बाजा, देसी बाजा, विदेशी बाजा, मूर्खतक बाजा, सब बज रहा था। धड़ूधां सब, ढोल धमाका। तो उनके साथ में एक चेला था, देशपाल भाई चेला था एक। उस चेला ने पूछा, वो बचपन से चेला हुआ था, वो बाबा जी जंगल में रहते थे, कुछ कार्यवश निकल पड़े गांव के पास। तो चेला ने पहली बार देखा गांव ऐसा होता। पूछा, गुरुजी ये क्या? बोले गांव। बोले ये बज क्या रहा है? बोले बाजा। क्यों बज रहा है? चेला बुद्धिमान था, बहुत पूछा। बोले शादी है किसी की तो बज रहा है। बोले शादी क्या होता है? बोले विवाह है। बोले विवाह क्या होता है? बोले एक लड़की और एक लड़के का संबंध जुड़ रहा है। बोले संबंध कैसे जुड़ता है? बोले पति पत्नी बनाए जा रहे हैं। तो पति पत्नी बनकर क्यों पति पत्नी बनते, उससे क्या फायदा है? बोले उससे बच्चे होते। तो बच्चे से क्या फायदा? बोले माँ बाप बन जाते हैं। वो बच्चे उनको बाप कहते हैं, वो स्त्री को माँ कहते हैं। बोले अच्छा तो ठीक है, चले गए। तो एक कुएं के किनारे चबूतरा था, उस पर रात को सोए गुरु चेला। तो चेला को सपना आ गया कि रात में मेरा विवाह हो गया।
और पत्नी आ गई। एक ही रात हम सब फाइनल हुआ सपने में, 10 मिनट में ही हो गया विवाह। और पत्नी आ गई और बच्चे हो गए, तो पत्नी ने कहा जरा उधर बढ़ो, दूसरा बच्चा सोएगा। तो विवाह तो सपने में झूठा हुआ, लेकिन वो बढ़ सच में गए क्योंकि बच्चे पर मोह ममता आ गई कि बच्चा कहाँ सोएगा उसको बहुत मजा आया कि यही हाल है, बेड पर भी उधर बढ़ना पड़ता थोड़े दिन बाद दूसरा बच्चा पैदा हुआ, पत्नी ने कहा और बढ़ो, फिर तीसरा हुआ तो कहा और बढ़ो, तो जब और बढ़े तो कुआं गिर गए वो जो कुआं गिर गए तो जोर से झम से आवाज हुई, पानी में ऊपर से कोई आदमी गिरे। तो चेला जोर से चिल्लाए ये क्या हुआ। तो गुरु भी डर गया कि मेरा चेला कुआं गिर गया। तो गुरु चिल्लाया तो गांव के लोग आए, उसको निकाला, रस्सी उस्सी डाल के फटाफट। तो चेला से पूछा तू कुआं कैसे गिरा। बोले जो दिन में शादी देखा था ना, उसका सपना रात में आ गया। तो बोले तू क्यों गिरा फिर। बोले मैं इसलिए गिरा कि मेरी शादी रात में हो गई सपने में, और बच्चे भी हो गए, और मेरी वाइफ ने कहा जरा उधर खिसको, तो मैं खिसका। बोले दूसरा बच्चा हुआ और खिसको, तो और खिसका। तो उसने कहा तीसरा हो चुका है और खिसको, जगह बनाओ, तो और खिसका, तो कुआं गिर गए तो गुरु ने कहा तेरे को शादी का सपना आया क्यों, तू तो साधु बनेगा, ब्रह्मचारी चेला है, तो सच में कर ले फिर शादी, मन में सपने में क्यों करता है। तो उसने कहा सपने में किया तो कुआं गिरे, और सच में करूंगा तो नरकम गिरूंगा इसलिए अब बाल बाल बचे, अब लौट के बुद्धू तुम्हारे पास रहेंगे, अब नहीं शादी करूंगा। सपने में तो ये हाल हुआ सपने होते तो झूठी है, लेकिन उनका प्रभाव सच हो जाता है। स्वप्न में बेड के ऊपर तुमको पलंग पर लेटे हुए स्वप्न देखोगे कि हमारे दुश्मनों ने हमको घेर लिया है। उस समय तुम्हारे दिल की क्या दशा होती है, मन में कितना भय डर लगता है, क्या करूंगा, कांप जाते हो। इसलिए सपने भी अच्छे ही देखा करो। कई भक्तों ने मुझसे बताया है कि मैं सपने देखता हूं, तो मैं ये देखा हूं सपना कि मेरे यहां आप आए हो, प्रवचन सुना रहे हो, 2-3 दिन प्रोग्राम चल रहा है, मंडप लगा है, व्यास गादी सजी है, और आपको दक्षिणा भी दिया हूं, और आपकी विदाई हुई तब हमको दुख लगा, थोड़ा रोने लगे, और फिर सपना खुल गया। वाइफ ने कहा कि क्यों रोते हो। बोले गुरुजी विदा हो गए। बोले गुरुजी तो आए ही नहीं। बोले सपने में आए थे, विदा हो गए। बड़ा प्रोग्राम कर लिया, 3-4-5 लाख का खर्चा सपने में किया, और जागा तो 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सब फाइनल प्रोग्राम हो गया। सपने भी अच्छे देखना, और ज्यादा जो सपने देखते हैं लोग, याद रखना, अधिक सपना देखना भी अच्छी बात नहीं। इसका मतलब है तुम मन में ज्यादा कल्पना करते हो, तादाद से ज्यादा तुम दिन भर इधर उधर का सब सोचते रहते हो। बंद करो ये सब बकवास, थोड़ा निश्चिंत रहना भी सीखो, थोड़ा मन को शांत रखना भी सीखो। इतनी टेंशन करके क्या करोगे। ये भड़भूजा संसार, इसमें जैसे भड़भूजा के यहाँ चना भूंजा जाता है, ऐसे तुम भी भूंज दिए जाओगे। यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। चाहे नेतागिरी करो, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे मास्टरी करो, चाहे बैरिस्टरी करो, चाहे कलेक्टरी करो, चाहे सधुआई करो, यहाँ बहुत कुछ हाथ आने वाला नहीं है। फालतू टेंशन ले करके रात भर नींद नहीं लेते हो। खूब सोया करो प्रेम से 7 घंटा। कुछ लोग कहते हैं कि हम केवल 5 घंटा सोते हैं, कोई जन्म का पाप होगा, सो ही मत, पागल बनो, हमसे क्या मतलब। 7 घंटा सोइए। तुम पूरा देश अपनी खोपड़ी पे टांगोगे क्या। इसमें तो ऐसे ऐसे धूर्त हैं, शौचालय बनवा दोगे तो शौचालय में किराना की दुकान खोलेंगे और शौचालय के पीछे टट्टी बाहर करेंगे इन मूर्खों की टेंशन में तुम 5 घंटे सोते हो। मैं सोऊंगा 7.5 घंटा।
शौचालय बना दिया, अब चाहे टट्टी तुम शौचालय में करो चाहे किचन में करो, बवाल तुम्हारा। कौन समझाएगा तुमको इतना फालतू बकवास सब, विवेक नहीं है। बच्चों को भी, बच्चों के बाप बनो लेकिन बच्चों के भगवान मत बनो। बाप बनोगे तो टेंशन मुक्त रहोगे और भगवान बनोगे तो टेंशन युक्त रहोगे। जन्म देना तुम्हारा काम था माँ बाप का, संस्कार देना तुम्हारा काम है, शिक्षा देना तुम्हारा काम, व्यवस्था कर देना तुम्हारा काम। बाकी उसके भाग्य को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। बाप की सीमा में रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो भगवान तो बन नहीं पाओगे और ठीक ठाक बाप भी नहीं बन पाओगे। निश्चिंत रहो। किस बच्चे को कौन बाप भाग्य बदल सकता है? किस चेले के भाग्य को कौन गुरु बदलता है? गुरु तो सबको वही ज्ञान देता है, जो जितना ग्रहण करता है उतना उसके भाग्य पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहण करने से ही भाग्य में परिवर्तन आता है। बाकी गुरु सोचे इसको ठोक ठाक के महान पुरुष बना दे, कुछ नहीं। ये बोड़म जब दांव पाएगा तो बाल्टी भर खीर पिएगा। ये बोड़म कहाँ बनेगा महान पुरुष? इसका निशाना तो खीर पर। तुम अपने बच्चे को सोचते हो इसको हम बहुत बड़ा ये बना देंगे वो बना देंगे, बच्चा भी सोचता है मेरा बाप बड़ा मूर्ख है, ये हमको बना देगा, वो खुद को कुछ नहीं बनाया, हमको बना देगा बता। तो बच्चा भी सोचता खुद को बना, मेरे चक्कर में क्यों पड़ा भाई, और खुद को कुछ बनाए नहीं। हाई स्कूल में 10वीं में 10 बार फेल हुई, जब कहीं रास्ता नहीं निकला तो बेटे को बनाना शुरू किया, कुछ नहीं कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी के माँ बाप में क्या सामर्थ्य थी दामोदर दास में कि हीराबा में कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। ऐसे कौन माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री न बने? कौन माँ नहीं चाहती मेरा बेटा जगत गुरु शंकराचार्य न बन जाए? कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा पलामू का कलेक्टर बनकर ना आए? लेकिन कलेक्टर तो कलेक्टर है, क्लर्क भी नहीं बनने वाला। बस वो मूंगफली ठेला ढकेलता रहेगा, ले लो गरम मूंगफली, खस्ता मूंगफली, नरम नरम मूंगफली, सस्ता मूंगफली, खस्ता मूंगफली, हंसता हुआ मूंगफली। अरे उसका भाग्य तुम कहाँ जाना? अलग से वो आत्मा आई हुई है, केवल हड्डी मांस का पुतला तुम्हारे रजवीर से उसका निर्मित हुआ है। बाकी वो आत्मा ना जाने कहां से कौन कौन कर्म करके तुम्हारे घर में जन्म लिया। हो सकता तुम्हारे कोई पुण्य होंगे तो तुमको नाम देने के लिए, तुमको सुख सुविधा देने के लिए और तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आकर के जन्म ले लेती है, और तो उसके सत्कर्मों से, उसके सदाचार से तुम्हारा नाम रोशन हो जाता है। कौन जानता हीरा बाई कौन है वो हीरा बहन? ऐसी ऐसी बहुत सारी हीरा बहन पड़ी, नाम हीरा है, नाम हीरा, और कांच जैसी पहचान भी नहीं है। लेकिन कुछ आत्माएं राम इसलिए राजा दशरथ के घर में जन्म लेते हैं, राजा दशरथ का नाम रोशन करने के लिए। संदीपन गुरु ने कहा था महाराज श्री कृष्ण जी से कि तुम पढ़ने नहीं आए हो, मेरा नाम रोशन करने आए हो। तुम सब पढ़े हुए हो, त्रिलोकी नाथ हो, तुम तो भगवान हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के अध्याय के साथ में संदीपन गुरु के नाम का अध्याय भी जुड़ेगा, जिससे मेरा नाम भी दुनिया याद करेगी। हे प्रभु, तुम मेरा नाम बढ़ाने आए हो, हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, लेकिन तुम तो सबको आशीर्वाद देने वाले। इसलिए बेटों की चिंता भी मत करो, बेटियों की चिंता भी मत करो। जब मैं साधु बनने लगा तो मेरे गांव के लोग बहुत सोचते थे अब ये भीख मांगेगा। मेरे पिताजी कहते थे भीख मांगते मिल गए तो गोली मार दूंगा। हमने कहा बंदूक को गोली साथ में दे तो हम खुद मार लेंगे, तुम क्यों हद तक पाप लोगे? भीख वे मांगते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, भीख वे मांगते जिनके पास चरित्र ही नहीं, भीख वे मांगते जो आलसी मक्कार कूचड़ होते हैं, भीख वे मांगते जिनमें दुर्गुण होते हैं। और याद रखना, जिसके पास सद्गुण की संपदा है, सदाचार की संपदा है, चरित्र की संपदा है, वैराग की दौलत है और विवेक का गुण है, वो आदमी भीख नहीं मांगता है, पूरी दुनिया को सीख बांटता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भीख मांगने की क्या जरूरत है? भैया दे दो पैसा, भैया पेट बजाओ तबला जैसे। भैया तुम्हारा पेट ही कभी नहीं भरा, पेट बजाते घूम रहे हो, जहां देखो तहां भीख मांग रहे हो। भीख मांगने की जरूरत नहीं। एक भी दुर्गुण आपके अंदर जब नहीं रह जाता है तो केवल सौभाग्य के सूरज को उदय होने का अवसर मिलता है।
कोई प्रकार की जब आदत नहीं रह जाती है, सारे व्यसन बुराई छूट जाती हैं, तो याद रखना आपका भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाता है। भगवान किसी के भाग्य को न बिगाड़ता है, न बनाता है, न बदलता है, न कुछ करता है। आपको कर्म करने की शक्ति भगवान ने दिया है। अपने कर्म की कुंजी से ही भाग्य का ताला तुम खोल सकते हो, अपने भाग्य को बदल सकते हो, भाग्य को बिगाड़ सकते हो, भाग्य को सुधार सकते हो, भाग्य को चमका सकते हो। बस 5 चीजों पर तुमको ध्यान देना होगा। नंबर 1, वाणी संभल कर बोलिए, बोलने की कला सीखिए। क्यों नहीं सीखते हो बोलने की कला? क्यों बुदुर बुदुर बोलते हो? क्यों खुदर बुदुर करते हो? म्याऊं म्याऊं क्यों करते हो? गड़बड़ सड़बड़ क्यों बोलते हो? हल्ला क्यों मचाते हो? चिल्ला चोट क्यों मचाते हो? ठीक ठाक क्यों नहीं बोलते हो? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? 4-5 श्लोक भी नहीं याद है। एक हमारे पास में नेताजी आए, बोले कि हम भी नेतागिरी कर रहे हैं। हमने कहा कुछ रामायण चौपाई याद किया? बोले चौपाई तो याद नहीं। हमने कहा थोड़ा बहुत कुछ श्लोक याद किए? बोले श्लोक नहीं याद। हमने कहा कबीर के दोहे कुछ याद है? हमने कहा तुम्हारे भाषण में 4 चांद नहीं लग सकते। श्लोक है, चौपाई है, दोहा है, रामायण है, बीजक है। जब अपने भाषण के बीच में 2-4 चौपाई बोलते हो, एक आधी कहानी सुना देते हो, 1-2 श्लोक बोल देते हो, तुम्हारे भाषण का श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार, भाषण को भी श्रृंगारित करना पड़ता है। जैसे लेडीज के 16 श्रृंगार होते हैं। ये तो बहुत महान लेडीज है जो 2-4 श्रृंगार ही करती है। ये 16 श्रृंगार करे तो 16 घंटा लगेंगे। तो पति जी भोजन बनाए, बर्तन मांजे, श्रृंगार ही चलता रहेगा। और ये तो बहुत सीधी सादी भोली भाली है मैनावती। ये तो कोई श्रृंगार वंगार नहीं, खाली टिकली टप्प से मार दिया, ओंठ में लाल रंग माला और बस निकल पड़ी। जयराम जी की हो गए श्रृंगार। नारी के श्रृंगार, अरे क्या बात करते हो। खड़ा छड़ा हथकड़ा झांझड़ा बंद कड़ा खुला कड़ा तड़ा तड़ा पड़ा, क्या क्या पहनती, पायल झंग झंकार झुम झुमका गिरा रे पांकी की बाजार में। हाँ, मामूली श्रृंगार है। वो बहुत मजा आ जाता है। मैं तो मजेदार ही प्रवचन करता हूँ, मैं किसी सीखता नहीं प्रवचन। इसमें क्या सीखना, दूसरे की नकल करना। नकल बंदर करता है, बुद्धिमान आदमी किसी की नकल नहीं करता। जिसकी अकल है वो अपनी अकल से प्रवचन देता है, और नकल करे वो बंदर है। और नकल करोगे तो पीटे भी जाओगे। नकल करना ही। मनुष्य का श्रृंगार क्या है? सदाचार, सद्गुण, संयम, नियम ही तुम्हारा श्रृंगार है। प्रेम, मृदु भाषा, कोमल शैली, ये तुम्हारी वाणी का श्रृंगार है। सत्कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म, ये तुम्हारे कर्मों का श्रृंगार है। सुंदर व्यवहार, मधुर व्यवहार, पवित्र व्यवहार, निर्मल व्यवहार, निष्कपट व्यवहार, ये तुम्हारे व्यवहार का श्रृंगार है। जिसके साथ एक बार कपट करोगे तुमसे दूर हो जाएगा। धीरे धीरे सब दूर हो जाएंगे, केवल कपटी तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए निष्कपट व्यवहार करो, लंपट व्यवहार मत करो, खटपट व्यवहार मत करो। थोड़ी दिन दोस्ती फिर दुश्मनी, बहुत जल्दी नाराज हो गए। कितने लोगों की गुस्सा तो नाक के नोक पर रखी रहती है, नाक के नोक पर, बिल्कुल थोड़ा ऊपर हो तो थोड़ा देर में आएगी, बिल्कुल नोक पर रखते हैं। मन 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 मन, अरे प्रीति किया है, प्रेम किया है, रिश्ता जोड़ा है, संबंध जोड़ा है, व्यवहार बना है, थोड़ा गम खाना भी सीखो। इतना जल्दी कैसे तोड़ रहे हो प्रेम व्यवहार? खेल तमाशा समझ रखा क्या इसको? प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीति करो, अब ही कहना है। और बाड़ी के प्रीति अथाह भई, तब दुख और सुख सबई सहना है। छोटी छोटी बात में नाराज होते हो, मुंह फुलाते हो, इधर उधर भागते हो, विवेक नहीं करते हो। काहे के लिए दोस्ती करते हो? मत करो ना, फिर रहने दो, शुरुआत ही रहने दो करने को। अब शुरुआत किया, समधी बने, बीच में लमधी बन गए।
क्यों बन गए? पत्नी बनी हो, बीच में पता नहीं कहां कूद कर भाग गई तो अब वहां कोर्ट में खड़ी हो, बोलती हो कि अब तलाक दूंगी। अरे गम खा ले लल्ली देवी, वापस आ जा, इधर बैठ। चेला बने फिर झमेला बनाते हो, सहन शक्ति नहीं है। साधु लाइन में भी सह लेना चाहिए, गम खा लेने से निभना और निभाना सीखो, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। अगर पत्नी बन गई हो, 1000 दुखों को सह करके मुस्कुराना सीखो और अपने पति को चलाना निभाना सीखो। ये कोई खेल तमाशा है कि रात में पति पत्नी बने और दिन में फिर दुश्मन बन के खड़े? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या सीता जी से गलती नहीं हुई थी? क्या राम ने उनको क्षमा नहीं किया था? चूक तो सभी से हो जाती है, भूल तो सभी से हो जाती है। ये भूलने वालों का ही संसार है। इस माया मोह के जंगल में बड़े बड़े बुद्धिमान भी भूल चूक कर देते हैं, लेकिन क्षमा करना आपके हाथ में है। और आपसे भूल हो जाए तो क्षमा मांगना भी आपके हाथ में। व्यवहार निभाते रहो। सुग्रीव ने कितनी बड़ी गलती किया था। सुग्रीव से राम का वादा हुआ था कि मेरी समस्या हल कर दो प्रभु, फिर मैं आपका साथ दूंगा। प्रभु ने उनकी समस्या हल कर दी। सुग्रीव को राजतिलक हो गया। सुग्रीव सिंहासन पर विराजमान हो गए। सुग्रीव अपने दरबार में डांस देख रहे हैं। पहले के राजे महाराजे डांस बहुत देखते थे, खूब नाच कूद देखते थे दिन रात। जनता की फिक्र कौन पड़े, वो नाच देख रहे हैं, वो कूद देख रहे हैं। और फिर दारू चल रही है, भर भर के गिलास, भर भर के जाम पिलाए जा रहे हैं। बेहोश रहो, होश में ना आने दो। उनके मंत्री संतरी कंतरी गंतरी वो भी सब इसी मॉडल के कि 2 गिलास अगर राजा साहब पिए तो 6 गिलास हम भी पिए। सारा दरबार बेहोश रहे, बर्बाद कर दो देश को। हाँ, दारू पीते हो, निकल बाहर यहाँ से बेईमान कहीं का। क्यों दारू पीता है? और दारू पीना है तो देश की बागडोर क्यों पकड़ता है? खूब पी दारू, ड्रम भर दारू इकट्ठा कर, उसी में कूद जा, स्नान कर ले, डुबकी लगा ले। कौन मना करता तेरे को? दारू का तालाब खुदवा दे, उसी में कूद, स्नान कर, पति पत्नी दोनों गंगा स्नान हो गई तेरी। ये फालतू फालतू काम करता है। आश्रम का महंत बनता है, बड़ा संत बना घूमता है, उल्टा पलटा काम करता। भैया भतीजों के नाम से आश्रम की जमीन लिख रहा है, चोर कहीं का। हजारों लोगों ने जमीन दान दिया है आश्रम के लिए, उसको ट्रस्ट में क्यों नहीं लिखता? भ्रष्ट कहीं का। अकेले उसका सारा पैसा भोगता रहता, इधर उधर खर्च करता है, उसका हिसाब किताब क्यों नहीं देता? चंडाल कोपड़ा, काहे का महंत है तू? बेईमान आदमी, छोड़ गद्दी, निकल यहां से रद्दी आदमी। साधु बनते हो, उल्टा पलटा काम करते हो, चुप्पे चुप्पे एक सधुनी पीछे पीछे रखते हो। सधुनी का क्या काम? ए सधुआ, छोड़ सधुनी। ए सधुनी, तू सधुआ के साथ क्यों गई? तू जा, अपन अलग काम कर कुछ। सधुआ के पीछे लगी है, पता नहीं कहाँ भोमकड़ी आई है ये, चुड़ैल सुपर्णखा बन करके, ओढ़नी ओढ़ लिया, लाल पीली सफेद, बोलती है हम भी। साधु भी ऐसा बौड़म है, घर छोड़ दिया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, दूसरे के लिए घूमत सधुनी बनाए। अलग रह। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए, गौर निरखत ही ते विश्रढ़ मन आवे कुछ हो। साधु का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? जो पति पत्नी के संयुक्त रहता वो गृहस्थ है, और जो समस्त नारियों से दूर रहता, अलग रहता है, और सब नारियों में माँ और बहन का दर्शन करता है, जिसके मन में ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प है, और जिसके शरीर से भी ब्रह्मचर्य संपन्न होता है, जिसके वाणी से भी वासना की चर्चा नहीं होती है, हमेशा ब्रह्मचर्य की वाणी निकलती है, ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्मचारी महान संत कहलाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत भगवान की जय। बड़े बड़े मठ बना बना करके उसमें बड़े बड़े सठ बनकर बैठते हो, दुष्टता करते हो, सारा नरक बना दिया, हिंदुस्तान को बदनाम करके रख दिया। मत साधु बनो। कौन बनाता साधु तेरे को? निकल, भाग यहाँ से बाहर। साधु बनो तो पक्के बनो, और पक्का साधु जो बनता है ना, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं मैं भी उसके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता। भगवान, अरे साधु का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है, लेकिन ये ढोंगी साधु का नहीं बड़ा होता। जो चाहे वो कपड़ा लपेट के बन जाए, साधु बाबा बन के बैठ गए। हर है वो बोलते ना, क्या बोलते, भूल गया मैं, हरी क्या बोलते हो, गपसप लप लप।
रात दिन जप तप, आलू मिर्चा गपशप, संत बनो, असली संत बनो। तुम्हारे माँ बाप भी सोचते हैं कि हमारा बेटा महान संत हो गया। यहाँ ये क्या गलत काम करते हैं? बीड़ी पीते सुट सुट, चुट्टा कहीं का। गांजा क्यों पीते हो? यही सदवाएं है? यहाँ राम रस पीना है, यहाँ भगवान का भजन पीना है, यहाँ पर भक्ति को पीना है, यहाँ बीड़ी सिगरेट गांजा पीना है। और पथिक जी ने कहा है, गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले इन व्यसनों को जो न छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने, मन बस में करना क्या जाने। जब बीड़ी की तरफ से मन को बस में तुम नहीं कर सकते हो, छोटा से गांजा को तुम त्याग नहीं कर सकते हो, तो इतनी बड़ी विषय वासना जो स्त्री विषय है, जो ये स्पर्श विषय के भोग विलास, इनको कैसे तुम त्याग करोगे? जब एक छोटी सी बीड़ी में तुम गिर पड़े तो इतने बड़े विषय वासना को कैसे पार करोगे? गांजा भांग अफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वालों, बीड़ी सिगरेट पीने वालों, इन व्यसनों को जो ना छोड़ सके, मन बस में करना क्या जाने। इन व्यसनों को जो ना गाओ गाओ, दोहराओ, चुप्पे क्यों बैठे हो? सोना हाथू वाले अशोक, गाओ सब लोग। मन वश में करना क्या जाने, मन वश में करना क्या जाने। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि हो।